वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है उसके लिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस आते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव का। तो आपको अपने एंजल से कहना है कि आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, जो भी आपका पास्ट के अंदर पेन था उसके साथ एक ऐसी एनर्जी आपको दी जाए, उसको एक्सचेंज किया जाए जिससे कि आपके जीवन में शांति आ जाए। एक पीस वाली एनर्जी को पेन वाली एनर्जी से एक्सचेंज किया जाए, चेंज किया जाए। तो आपके एंजल आपको जो यहाँ पे गाइड करना चाहते हैं वो सबसे पहले तो यही है कि आप चीज़ों को लेट गो कर दें और आप बिल्कुल भी अपने हार्ट के अंदर कोई भी ग्रज ना रखें, कोई गुस्सा ना रखें, कोई एंजाइटी ना रखें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी चीज़ों को छोड़ देना अच्छा होता है। तो एंजल्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं आपको चीज़ों को छोड़ देने के लिए, वो चीज़ें स्पेसिफिकली जो कि आपको हर्ट करती हैं। ये कार्ड है हील अवे एडिक्शंस का। तो ये कार्ड कहता है कि अब ऐसे बिहेवियर को जाने देने का टाइम है जो कि आपके दिल की इच्छाओं को पूरा नहीं होने देते। इसके लिए आप आर्कएंजल राफेल से कह सकते हैं कि आपकी हीलिंग की जाए, आपको ऐसे एडिक्शन से, ऐसी चीज़ों से दूर रखा जाए जो कि आपकी हीलिंग नहीं होने देता, आपको ठीक नहीं रहने देता, आपकी ग्रोथ नहीं होने देता। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब गुस्सा अपने अंदर रखते हैं तो हम लोगों को माफ़ नहीं करते हैं, और उन लोगों को स्टॉक करना, उन लोगों के लिए बुरी बातें बोलना, उन लोगों के लिए बुरी बातें सोचना, उन लोगों के लिए बुरी बातें कहना हमारे जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है, या फिर हम खुद को हर्ट करते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में आपको हीलिंग की ज़रूरत है अगर आप ये सब करते हैं तो। और अगर आप नहीं करते हैं तो भी आपको यहाँ पे यही आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि अगर आप एक अर्धेंजल की एनर्जीज में हैं तो डेफिनेटली आपको लोगों को माफ़ करना चाहिए, ताकि अगर आपको किसी ने बांध रखा है इस तरह की एनर्जीज में जहाँ पर आप बार बार पास्ट के पेन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपकी लाइफ में ना हो। तो देखते हैं आपको डिवाइन और क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है क्रिस्टल्स का। तो आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे, या अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, सब जने नहीं कर सकते, अवेलेबल भी नहीं होते क्रिस्टल हर एक के पास में, और साधन भी नहीं होता मंगाने का, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो क्रिस्टल की एनर्जीज़ हैं या क्रिस्टल की जो हीलिंग है उसके लिए प्रेयर कीजिए मदर अर्थ से, या फिर आपके जो एंजल्स हैं या आर्कएंजल राफेल हैं उनसे। और अगर आपको नहीं भी पता है कि किस क्रिस्टल की हीलिंग आपको चाहिए तो आप आर्कएंजल राफेल से बोलिए कि जिस भी क्रिस्टल की हीलिंग से आपको हेल्प मिलती है वो आपको दे दिया जाए। यहाँ पे कार्ड है मीडियमशिप का। यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद डिपार्टेड लव्ड वंस। तो आप जो पूर्वज हैं, आपके पूर्वज हैं या फिर जो स्पिरिट्स हैं उनके साथ आप नेचुरली कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपके अंदर वो एनर्जीज हैं, और पास्ट में अगर ऐसा है कि आपने अपनी एबिलिटीज़ में या फिर आपने अपनी सोच में ये रखा है कि आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, या फिर आप अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ के पर्पस को लेकर आप पॉजिटिव बोलते नहीं थे, पॉजिटिव सोचते नहीं थे, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है यूज़ ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इन टू फॉर्म, आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। तो यहाँ पे हो सकता है कि लोगों ने आपको पास्ट में इतना हर्ट किया है, इतना आपको दुख दिया है कि आप लगातार अपने ही बारे में बहुत कुछ गलत सोचते रहे हैं। तो अगर ऐसा रहा है आपकी लाइफ में तो अब आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन सब चीज़ों को कैंसिल, क्लियर और डिलीट करने का वक्त है, यानी कि उस चीज़ को कैंसिल कर दिया जाए, आपकी एनर्जी से क्लियर कर दिया जाए और पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी पेन रहा है उससे आपको हीलिंग मिल सके, उससे आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकें। बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं एक्चुअली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? तो आप ये तो लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को, या आपको लेट गो करना चाहिए किसी भी सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो रहा हो, जिस चीज़ में भी आपको पेन महसूस हो रहा है, सब चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। अपने अंदर कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। द बर्डन, अभी क्या कहा आपसे, आपको जो भी चीज़ें पेन दे रही हैं, आपको एक बर्डन की तरह लग रही हैं, उस चीज़ को छोड़ने का वक्त है। इसलिए ये जो आपके पास्ट का पेन है ये बर्डन की तरह है, या फिर जैसे कि मैंने अभी वीडियो डाला था कि आपको बर्डन किया जा रहा है इस तरह की एनर्जी से, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सही चीज़ें मैनिफेस्ट ना कर पाएँ और आप हमेशा एक ट्रबल की एनर्जीज में रहें, या फिर आप हमेशा ही
बोझ तले दबे रहें। और ये आपके लिए पास्ट का पेन भी हो सकता है, पास्ट के लोग भी हो सकते हैं जो कि आपकी एनर्जीज को बर्डन कर रहे हैं, ताकि आप अपने पाथ पे आगे ना बढ़ सकें। दोनों तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। आप खुद को बर्डन कर रहे हैं, कोई आपको बर्डन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। इसको रिलीज़ करने का वक्त है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है ऑर्डिनरीनेस का, वैसे कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें हील करनी है उसके लिए ज़रूरी है मेहनत करना, चाहे वो आपका कोई बिहेवियर हो, आपका व्यवहार हो, कोई आपकी सोच हो, आपके बिलीफ सिस्टम में कोई ऐसी बात हो, या फिर आपकी लाइफ में आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड मेहनत का है। जो बगीचा है वो ऐसे ही नहीं बनता, उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और सब्र भी रखना पड़ता है। तो आप जिस चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि मेहनत की जाए। और ये मेहनत आपको अपने ऊपर ही करनी है, अपनी लाइफ को ठीक करने में या फिर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को? आपके लिए यहाँ पे कार्ड है क्रिएटिविटी का। तो आपको क्रिस्टल्स हेल्प कर सकते हैं आपकी क्रिएटिव एनर्जीज़ के अंदर, और साथ ही साथ ये मदर अर्थ की एनर्जीज़ हैं अगेन यहाँ पे, क्योंकि क्रिस्टल्स हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा मदर अर्थ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, मदर अर्थ से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल की एनर्जीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल की हीलिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि क्रिस्टल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आजकल कुछ लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो मैंने देखा है कि रेकी हीलिंग के वीडियोस बनाते हैं, हीलिंग के वीडियोस हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, क्रिस्टल्स हीलिंग की वीडियोस और फ्रीक्वेंसीज़ हैं। आप उनका यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो, या जिस चीज़ के लिए भी आपके जो गाइड्स हैं आपको प्रेरित करते हों, तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मुझे क्या लगता है ना कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर आपने अपने आप को चूज़ किया है लोगों के ऊपर, या फिर लोगों की जो बातें हैं उसमें आप हर्ट होते रहें, इस चीज़ को ना चूज़ करते हुए कि लोगों की बातें, उनके दिए हुए बर्डन, उनके दिए हुए गुस्से, एंजाइटी, उनके दिए हुए एडिक्शन या जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर होते हैं, आपने उनको चूज़ नहीं किया है। आपने अपने आप को हील करना चूज़ किया है और अपने आप की लाइफ को बेहतर बनाना चूज़ किया है। ऐसी एनर्जी को आपने चूज़ किया है। देखिए, या फिर आपको करना चाहिए, जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है, जहाँ पर आप लोगों को माफ़ करते हैं और अपने जीवन को बनाने की तरफ फोकस करते हैं, जो कि लोग नहीं चाहते। इस बात से बेखबर नहीं रहना है कि लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं, आप अपने जीवन को सुंदर बनाएं, आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ से बाहर निकलें। आप हमेशा बोझ तले दबे रहें और आपके अंदर हमेशा ही एडिक्शंस रहें, आप लोगों को यहाँ पे टॉन्ट करते रहें, परेशान करते रहें और होते रहें। जो लोग भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें करते रहे हैं पास्ट में, डेफिनेटली वो इस तरह की एनर्जीज में हैं जहाँ पर उनको किसी को हर्ट करना बुरा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर आपको जो डिवाइन गाइड कर रहे हैं, या आपने अपने लिए जो चूज़ किया है, वो ये चूज़ किया है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को आपने अपनी एनर्जीज़ को जो जैसे एनर्जीज होती है ना कि क्रिएटिव चीज़ों में लगाना, या फिर किसी ऐसी चीज़ में लगाना जहाँ पे आप कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप कुछ बना सकते हैं। तो आपने अपनी एनर्जीज़ को हील करना चूज़ किया है। अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। तो अगर आपकी लाइफ का एक एरिया ही आपने हील कर लिया है, तो ये आपके किसी लाइफ के अदर एरिया के लिए हैं जिसमें आपको अपने आप को हील करना है। द मास्टर, मीडियमशिप, आप मीडियमशिप में मास्टरी हो सकता है आपकी हो, या फिर आपको करने की ज़रूरत है, और आप मास्टर हैं, ये आपकी नेचुरल एबिलिटी है। यानी कि आप अपने आप की लाइफ के लिए डिवाइन से खुद मैसेजेस ले सकते हैं, इस चीज़ के मास्टर आप हैं। दूसरा कि आप अपनी लाइफ को एक फुल सर्कल में ला सकते हैं, इस चीज़ के मास्टर आप हैं। दूसरा, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके मास्टर आप हैं, अपनी लाइफ के मास्टर आप हैं, अपनी लाइफ को खुद बनाने के मास्टर आप हैं। इसलिए आपको उस तरह से चीज़ों को नहीं देखना है जहाँ पर कुछ और है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं, मास्टर खुद हैं। बड़े कार्ड हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड इस वाले डेक के अंदर एक्स्ट्रा है।
और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो आपको आपके लिए खुद ही क्रिएटर बनाता है, आपको आपका खुद ही मास्टर बनाता है। तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज़ हैं, यानी कि आप खुद इस एनर्जी के अंदर हैं जहाँ पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं, या फिर आप चीज़ों को अच्छे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, या आप समझेंगे जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करते जाएंगे, जो कि लोग नहीं चाहते। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आप आगे 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 बढ़ रहे हैं, इसलिए उसी तरफ फोकस कीजिए। यहाँ फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। तो ये यात्रा, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है, रिवर्स का, तो लोगों के साथ ज़्यादा आपकी पार्टनरशिप नहीं है। आप अपने मास्टर हैं, आपको अपनी लाइफ को सही करना है, अपने क्रिएटर हैं, और क्रिएटर एक ही होता है। तो आपकी लाइफ को बनाने में किसी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, किसी की भागीदारी नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चेंज कर रहे हैं उसमें एक मैच्योरिटी आपके अंदर से आ रही है, क्योंकि आप एक इनोसेंस रखते हैं, एक भोलापन रखते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जो भी विशेष मांग रहे हैं वो पूरी हो रही हैं यूनिवर्स में। इसलिए आपसे कहा गया है, यूनिवर्स आपको जो भी दे रहा है उसके साथ हारमोनी में एक्सपीरियंस लेते रहिए, और अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करते हुए, ना ही सपनों के अंदर घूमते हुए, अपने माइंड को एग्जॉस्ट करते हुए, बर्डन में डालते हुए आपको कुछ सोचना है। इसलिए ऐसी सभी चीज़ को आपको यहाँ पे छोड़ देना है जो कि आपको बर्डन करती हैं, आपको हील नहीं होने देती। तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस लेते हैं डिवाइन से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग छोटी बनेगी तो मैं छोटी सी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही प्यारी रीडिंग है ये, सिंपल सी। गॉड इज़ नॉट अपॉइंटिंग एनीवन, गॉड इज़ नॉट अपॉइंटिंग एनीवन अपॉन यू, डोंट बी स्लेव। मैंने भी आपसे क्या कहा था, आप अपनी लाइफ के मास्टर खुद हैं, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं, इसलिए आपको किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको किसी के विचारों में, किसी की पेन के अंदर, किसी के गुस्से में आपको बंधने की ज़रूरत है। और ना ही ईश्वर ने आपके ऊपर किसी को आपका मालिक बनाया है। इस दुनिया में सबका मालिक एक ही है और वो ईश्वर है, आपका मालिक कोई नहीं है, इसलिए किसी के गुलाम बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर गुलाम बनते हैं तो लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसलिए अपनी लाइफ का अगर मास्टर बनना है तो ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी से दूर रखिए या फिर दूर कर दीजिए, जो कि आपको डिसअपॉइंटमेंट देते हैं। और साथ ही साथ ईश्वर ने आपके ऊपर किसी को नहीं रखा है, आप अपनी लाइफ के लिए क्या करना चाहते हैं वो आपको ही डिसाइड करना चाहिए या करना होगा। रिवार्ड्स फॉर योर गुड डीड्स, क्योंकि आपने अपनी हीलिंग चूज़ की है, नहीं की है तो आपको करनी चाहिए। आपके जो भी अच्छे कर्मा हैं, गुड कर्मास हैं, उनका रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है या मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू। स्पिरिट रियल्म इज रियल, यू विल सी। तो आप जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं उसमें मीडियमशिप का कार्ड भी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली स्पिरिट रियल्म में आप जो भी मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं वो रियल हैं, या फिर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वो रियल हैं। यानी कि ईश्वर के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं, आप स्पिरिट्स के साथ कनेक्टेड हैं, या फिर आप जो भी डिवाइन बींग्स हैं उनके साथ आप कनेक्टेड हैं, तो ये चीज़ें रियल हैं। और इस चीज़ के लिए तो मैं भी आपसे कहूँगी, स्पिरिट रियल्म रियल है, चाहे वो कोई सी भी एनर्जीज हों, वो रियल हैं। इसका अनुभव मेरे जीवन में बहुत है, बहुत बहुत अनुभव है। और एक ऐसा अनुभव जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती, मुझे परमिशन नहीं है, लेकिन उसने मेरे फेथ को इस चीज़ में पक्का किया कि स्पिरिट रियल्म रियल है, और जो मैं समझती हूँ, जो देखती हूँ, जो जानती हूँ, जो मानती हूँ, वो सब कुछ रियल है। इसलिए मैं ईश्वर पे कभी भी ये नहीं कह सकती ईश्वर नहीं है, डिवाइन बींग्स नहीं हैं, स्पिरिट रियल्म्स नहीं हैं, स्पिरिट गाइड्स नहीं हैं, एंसेस्टर्स नहीं हैं, या फिर कोई अदर जो भी अदर बींग्स हैं, चाहे वो डिवाइन बींग्स हैं, चाहे वो डेमोनिक बींग्स हैं, वो नहीं है। सभी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। सीक गॉड ऑनली। तो आपको ईश्वर को ही देखना है। तो आपकी जो भी ऑलरेडी क्रिएटर और मास्टर का कार्ड है यहाँ पे, तो क्रिएटर आपके साथ में है और आपसे यही कह रहा है क्रिएटर की सिर्फ ईश्वर का रास्ता ही देखना है और ईश्वर को ही देखना है। तो ये एक रियलिटी है। आपको ये समझना है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हो रहा है, या जो कुछ भी होने वाला है इन फ्यूचर, कभी भी कुछ भी, आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से ही मदद मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही गाइड करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की तरफ ही जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से ही जुड़ना है। आपको किसी और इंसान का गुलाम नहीं होना है। मेरी इस बात को याद रखिएगा। जजमेंट डे इज़ रियल, ट्रस्ट मी, ये डे बहुत रियल है। अगर मैं आपसे ये कहूँ अपनी इस पूरी यात्रा के अंदर कि ये दिन रियल है, जजमेंट का डे रियल है, आपको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जिन लोगों को ये बात फालतू की लगती है उनको लगे, लेकिन स्पिरिट रियल्म इज़ रियल, ये दोनों चीज़ें बहुत रियल हैं। ये मेरे अपने इतने सालों के अनुभव में बहुत 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 स्ट्रॉन्ग ये वाली एनर्जीज जो मैंने देखी हैं और बहुत महसूस की हैं।
योर फेथ विल डिसाइड एवरीथिंग फॉर यू। तो आपका जो विश्वास है ईश्वर में वही डिसाइड करेगा कि आप किस जगह जा रहे हैं या आपके लिए क्या होगा। कटिंग नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ इज़ योर चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये आपकी मर्जी है कि आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को काटना चूज़ करते हैं कि नहीं, उसे हटाते हैं कि नहीं। यूनिवर्सल लॉ इज़ अच्छा, यूनिवर्सल जो लॉ है वो सभी के लिए है, इसका कोई स्केप नहीं है। तो आप यूनिवर्सल लॉ के द्वारा जो कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं या आप करेंगे वो सब चीज़ें रियल हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप कभी भी ईश्वर की गाइडेंस के अंदर, डिवाइन गाइडेंस के अंदर आप कभी भी लॉस्ट नहीं होंगे, खोएंगे नहीं, ना आपका रास्ता भटकेगा। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट फॉर वीक हार्ट एंड सोल। तो स्पिरिचुअलिटी जो है या जो स्पिरिचुअल वे है रास्ता आगे बढ़ने का, ना तो वो कमज़ोर दिल वालों के लिए है, ना वो कमज़ोर सोल्स के लिए है। यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आपको तभी जाना चाहिए, ये अपने आप को स्पिरिचुअल अर्थ एंजल, स्टार सीड, लाइट वर्कर तभी कहना चाहिए जब आप इस चीज़ के लिए तैयार हों कि आपकी लाइफ में रोड़े भी आएंगे, यानी कि आपकी लाइफ में मुश्किलें भी आएंगी और आप उन मुश्किलों का सामना भी करेंगे। आप अपने आप को हील भी करेंगे, आप उन लोगों को माफ़ करेंगे जिन्होंने आपकी लाइफ के अंदर आपके ऊपर बर्डन डाला है या फिर आपकी लाइफ को हेल्प किया है या फिर आपकी लाइफ को पूरा ही बर्बाद कर दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वन साइडेड सिचुएशन डोंट बॉदर। तो ये जो भी सिचुएशन है ये एक तरफा है, चाहे उसमें आपको कुछ भी बर्डन महसूस हो रहा हो या कुछ भी आपको लगता हो, चाहे वो किसी को माफ़ करना हो या फिर कोई आपके ऊपर हावी होना चाहता हो, क्योंकि ये कार्ड कहता है डोंट बी स्लेव। आपको किसी चीज़ का गुलाम बनाना चाहता हो, किसी एडिक्शन का गुलाम बनाना चाहता हो, किसी रिश्ते का गुलाम बनाना चाहता हो, किसी सोच का गुलाम बनाना चाहता हो। वन साइडेड सिचुएशन है, एक तरफ ही चल रही है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं डोंट बॉदर, सोचने समझने की, इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। पाइसिस का मैसेज है यहाँ पे, एनकरेज अदर्स, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, पेशेंस। पेशेंस आपके लिए ज़रूरी है। अगेन फॉरगिविंग की एनर्जी से माफ़ करना ज़रूरी है। हिडन ट्रुथ, सीक्रेट और लाइज। तो यहाँ पे कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो सीक्रेट्स के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा और आपके जीवन में जो सच है उसको छुपाकर, अपने एडिक्शंस को छुपाकर आपके ऊपर कुछ चीज़ें डाल रहा हो और आपके साथ कंपैशन नहीं दिखा रहा हो। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा खुश करते हैं या फिर आप दूसरे लोगों को खुश करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। ये भी एक एडिक्शन है पीपल प्लीजिंग का, जहाँ पर सिर्फ आप लोगों को खुश करने में ही लगे रहते हैं और आप जब तक लोगों को खुश नहीं करते आपको लगता है आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। पीपल प्लीजिंग की जगह आपको एम्पैथी से काम लेना चाहिए और कंपैशन से, यानी कि एक लिमिट होनी चाहिए हर बात की। ये भी एक एडिक्शन में आ जाता है, तो देखिएगा इसको भी। नो वन कैन एस्केप गैलेक्टिक एनर्जी शिफ्ट्स, वेयर आर यू एट दिस टाइम। तो देखिए स्पिरिट में आप इस रील के ऊपर ही है ये मैसेज, और साथ ही साथ आपने मैसेज देखा ही है कि कोई भी जो यूनिवर्सल लॉज हैं उनसे ऊपर नहीं है। तो गैलेक्टिक जो एनर्जी शिफ्ट्स होते हैं, प्लानिटरी जो चेंजेस होते हैं या जो अदर शिफ्ट हो रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, उनसे कोई भी ना तो बच सकता है और ना उनसे भाग सकता है। तो आप अपनी जर्नी में जिस जगह भी हैं वहाँ पर आपको सिर्फ प्रोडक्टिव ही होना है, यानी कि आपको कुछ बनाने की तरफ ही ध्यान देना है। अपने काम आपको करते रहने हैं, अपने आप को आपको हील करते रहना है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, दो मैसेजेस हैं। लाइफ पर्पस, डेस्टिनी, इट्स ऑल अबाउट यू, टोटली इन एवरी वे, रियल यू। तो अगेन आपके बारे में ही है, आपके मास्टर होने, आपके क्रिएटर होने के बारे में ही है। ईगो और प्राइड से दूर रहना है, ईगो नहीं दिखाना ज़्यादा अपनी चीज़ों के अंदर। आपको ये नहीं करना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही गॉड हूँ। एक ही ईश्वर है, बाकी सब उसके नीचे ही हैं। अपनी लाइफ पर्पस अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ना है, अपनी डेस्टिनी का, अपनी लाइफ का मास्टर खुद बनना है। कैरियर और कॉन्शियसनेस, तो आपकी कैरियर और कॉन्शियसनेस की एनर्जी से आप जो कुछ भी अपनी लाइफ पर्पस में या डेस्टिनी में चाहते हैं उसके लिए आपको ईश्वर से ही जोड़ना चाहिए, उससे ही मांगना चाहिए। रिप्लेस पॉवर्टी थॉट्स विद थॉट्स ऑफ एबेंडेंस। तो अगर आपको इस तरह के थॉट्स आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है या फिर लाइफ का कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको कोई कमी लगती है और वो थॉट्स आपकी लाइफ से रिप्लेस नहीं हो पाते, तो वो सारा एक बर्डन है आपके ऊपर, या तो किसी ने डाला है या फिर आप उस एनर्जी में खुद ही हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप उस सारे थॉट्स को एबेंडेंस के थॉट से या खुशियों के थॉट से रिप्लेस करें और ईश्वर से कहें उसके लिए कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हील करें। बेसिकली आपको यहाँ पे आर्कएंजल राफेल से जुड़ने की ज़रूरत है और ओवरऑल एक हीलिंग की, या फिर एक आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि वो
स्वीप करने की ज़रूरत है नेगेटिव एनर्जीज़ को, तो बस वो करने की ज़रूरत है। सी द वर्ड थ्रू माई आईज यू विल स्माइल। तो ये डिवाइन की तरफ से मैसेज था आपके लिए। डिवाइन कहते हैं कि मेरी आंखों से सारी दुनिया को देखो तो तुम हंसोगे, जो दुनिया मैंने बनाई है उसको देखो तुम हंसोगे, क्योंकि उसमें सिर्फ खुशियाँ हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको पेन हो या तकलीफ हो। योर एनर्जी योर प्रोजेक्शन वर्क एंड चेक। तो आप किस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको देखिए और उस पर काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिप्लेस कर सके पॉजिटिव थॉट्स से, और जो चीज़ें भी आपको बर्डन करती हैं उन सब चीज़ों को आप निकाल सकें। और कोई आपके साथ कर रहा है तो डेफिनेटली आपको उससे परेशान नहीं होना है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो, अगर कोई आपके अंदर प्रोजेक्ट कर रहा है इस तरह की एनर्जीज, उसको यहाँ पे रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा और ईश्वर से प्रेयर कीजिएगा, क्रिएटर से प्रेयर कीजिएगा कि आपकी लाइफ को हील किया जाए। तो फिलहाल के लिए यही मैसेजेस हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।